मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 1500 तक एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जरूर देखें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आज हम लोग 1501 से रेगुलर देखेंगे। कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 1 से लेकर 2722 तक पूरा समाप्त कर दिया है, क्योंकि सबसे मजेदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी बुक में है। तो इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखते रहिए और सभी को शेयर करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। वीडियो को अंत तक देखिए, कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 1501 क्वेश्चन दिखेगा, फटाफट ऑप्शन मिलाते चलना है। n एक पूर्ण संख्या है, कोई भी संख्या होगा, क्या है पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी ऐसा पूर्ण संख्या n है। कहता है इसमें 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 बचता है। 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4। शेषफल पर में बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ना है। तो बोला 2n में, तो जब n को दुगना करोगे तो ये जो शेष बचा है ये भी दुगना हो जाएगा। 4 दूनी 8। अब बोला इसमें जब हम 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 2। सिर्फ शेष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया? शेष 2। मतलब कभी भी एक भाजक से भाग दे के एक शेषफल पहले से प्राप्त हो, पुनः उसी संख्या को दुगना, 3 गुना, 4 गुना, जितना गुना बोले तो शेषफल को उतना गुना करके भाग दे देना है। तो पहले शेषफल 4 बच रहा था, संख्या को दुगना करें तो शेषफल भी दुगना बचेगा 8। 8 में 6 से, चूंकि 6 से बड़ा हो गया, जब तक बड़ा है आपको भाग देना है, छोटा है तो वही शेषफल हो गया। तो यहाँ 8 हो गया, 8 में 6 से भाग दिया, शेषफल 2। ऑप्शन मिला लो फटाफट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1502 समझिए। ये तो सरल कीजिए है, आप ही बना लीजिए। 32 माइनस रूट अंडर 18 बटा रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 8। बस कैलकुलेट करिए जो निकल रहा है। 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 9 दूनी, इसको लिख सकते हैं 25 दूनी, और इसको लिख सकते हैं 4 दूनी। आप समझिए, 16 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 4 रूट 2 बचेगा ऊपर, माइनस 9 बाहर निकलेगा तो 3 रूट 2 बचेगा, 25 बाहर निकलेगा तो 5 रूट 2 अंदर में बच जाएगा, और 4 बाहर निकलेगा तो प्लस में 2 रूट 2। फाइनली 4 को रूट 2 में से 3 को रूट 2 घटेगा तो 1 रूट 2 बच जाएगा। 5 और 2 7 रूट 2, रूट 2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1। फाइनली कैलकुलेशन करके इसका आंसर आया 1/7, और 1/7 आपका ऑप्शन दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1503 से 1505 समझिएगा। टेबल आपको नजर आ रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी दिया है ऑप्शन। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसका आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन से नहीं मिलेगा। भले इस बुक का आदत है कि लास्ट में आंसर ला देता है, तो यहाँ पे सुधार दें। पहले तो दिया हुआ है पूरा ग्राफ, समझ लीजिए। निम्नांकित सारणी 5 राशियों M, N, O, P और Q में गरीबी रेखा तथा लिंग के आधार पर, लिंग मतलब मेल फीमेल के आधार पर जनसंख्या का प्रतिशत वितरण करती है। नीचे राज्य M, N, O, P, Q दर्शाया हुआ है। फिर आपका गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है कि 40% M राज्य में है गरीबी रेखा से नीचे। तो कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, तो 40 नीचे है तो 60 ऊपर। फिर N में 30 है गरीबी रेखा से नीचे तो 70 ऊपर। उसी प्रकार से सब में है। फिर गरीबी रेखा से नीचे मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, गरीबी रेखा से ऊपर मेल फीमेल का रेशियो दिख रहा है आपको। अब फटाफट आइए 1503 समझिए। पहले राज्य N की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 2.6 मिलियन है, और राज्य Q के लिए यह 6 मिलियन है। N Q गरीबी से नीचे, गरीबी से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे N में है 2.6 मिलियन और Q में है सिर्फ 6 मिलियन। तो राज्य N और Q की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? कुल जनसंख्या। तो बोले सर जी इसमें दिक्कत क्या है? देखिए N में गरीबी रेखा से नीचे 2.6 मिलियन है, और परसेंटेज देखिए गरीबी, सिर्फ जनसंख्या की बात क्या, मेल फीमेल की बात नहीं, एकदम स्थिर से समझिए, कंसंट्रेट होके।
गरीबी रेखा से नीचे n का प्रतिशत 30 है और यहाँ n के गरीबी रेखा से नीचे 2.6 मिलियन है, तो ये 2.6 की तुलना 30 से, अब पूरी जनसंख्या निकालना है 100 से। अब इसका रेशियो निकालना है। राज्य क्यू के लिए यह 6 मिलियन है, तो 6 मिलियन की तुलना राज्य क्यू के लिए गरीबी रेखा से नीचे देखिए 20 दर्शा रहा है, 20 है, और पूरा तो अपने आप में 100 ही होगा। गरीबी रेखा से नीचे की तुलना गरीबी रेखा से नीचे से पूरा 100 से, गरीबी रेखा के नीचे से तुलना गरीबी रेखा से नीचे पूरा 100 से। तो बोल रहा राज्य एन और क्यू की कुल जनसंख्या का अनुपात, इसमें मेल फीमेल का कोई चर्चा ही नहीं किया है, सीधे बोल रहा है कि कुल जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो बोले बस यही होगा सर, काट दीजिए, और तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे परसेंटेज दिया हुआ, गरीबी रेखा से नीचे निश्चित राशि दिया हुआ। तुलना के 100 से 100 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, और काट सकते हैं हम लोग 3 से 3 तिहाई 9। अब 3 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये 2.6 होगा और अनुपात 3 तिहाई 9 होगा। तो एक्चुअल में तो हम लोग का आंसर यही होना चाहिए, 2.6 अनुपात 9। ज्यादा से ज्यादा हम इसको काटें तो ये 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा 45 दूनी 90। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन पहला दे दिया 4.33 अनुपात 10, ऐसे करके आंसर डायरेक्ट ये लिख दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। यही होगा 13 अनुपात 45। यदि दशमलव में रहने देते तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप काटते 2 से तो ये 1.3 आता, ये भी पॉइंट में ही आ जाता। तो एक्चुअल जो हम लोग का रेशियो होगा वो 13 अनुपात 45 ही होगा, 13 अनुपात 45। तो आपका यही आंसर होगा, ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है। क्लियर है, सुधार लेना है, बगल में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1504 के लिए भी आप टेबल देखिए। कह रहा है राज्य पी की गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या, तो गरीबी रेखा से ऊपर, देखिए थोड़ा लिख के समझाता हूं, गरीबी से ऊपर का मेल फीमेल का रेशियो पहले समझ लीजिए। मेल फीमेल का गरीबी रेखा से ऊपर पी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर मेल और फीमेल का रेशियो 4 अनुपात 5 है। ध्यान से देखिए आप, उधर वाला पी के सामने 4 अनुपात 5 है गरीबी रेखा से ऊपर। अब बोल रहा है जनसंख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि पी राज्य की कुल जनसंख्या 9 मिलियन है। सोचिए पी राज्य की टोटल जनसंख्या कितना है, 9 मिलियन, और टोटल अपने आप में होता कई परसेंट है, 100%। और गरीबी रेखा से पहले ऊपर वाला जनसंख्या निकाल लेंगे, तभी ना मेल फीमेल में बांटेंगे। पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा, तो बोलिए कि सर गरीबी रेखा से टोटल जनसंख्या 9 है, 9 अपने आप में 100% है, और पी में गरीबी रेखा से ऊपर, तो गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 17 है। पी में गरीबी रेखा से नीचे आप देख लीजिए ग्राफ, 17% है, तो निश्चित है गरीबी रेखा से ऊपर जो होगा वो होगा 83%। तो 9 की तुलना 100 से गुना 83 से, ये तो हो गया आपका, ये हो गया सिर्फ गरीबी रेखा से ऊपर। अब इसमें मेल फीमेल में बांटना है, पूरा पुरुषों की कुल जनसंख्या, तो गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और स्त्री की 4 अनुपात 5 है, तो इसकी तुलना कितना से, 9 से, 4 5 9 से, पुरुष पूछ रहा है तो 4 से, यानी कि ये गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष यहाँ निकल गया डायरेक्ट। काटते हैं, 9 से 9 कैंसिल। अब 4 से काटना क्या है, बस गुना करके 100 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12 के 2, बचा कितना 1, और 4 8 32 और 1 33 और बटा 100, और 100 से भाग देंगे 2 के बाद 3.32, यानी आप कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की संख्या पी में 3.32। सबसे पहले क्या किए, टोटल की तुलना 100 से, गरीबी रेखा से ऊपर टोटल जनसंख्या 83 से। ये जितना भी आएगा मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूं, क्योंकि वैसे भी तो कैलकुलेशन करना है। इसकी तुलना गरीबी रेखा से ऊपर वाला अनुपात से 4 5 9 से, पुरुष निकालना है तो 4 से, महिला पूछता तो 5 से, कैलकुलेशन करके 3.32 मिलियन। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1505 समझिए। यदि राज्य ओ की गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या पहले राज्य ओ में गरीबी रेखा से ऊपर का मेल और फीमेल का रेशियो निकालिए। गरीबी, राज्य ओ में गरीबी से ऊपर, राज्य ओ देखिए
ओ के सामने गरीबी से ऊपर यानी उधर वाला का रेशियो देखिए, मेल फीमेल का 4:3 है। क्वेश्चन देखिए, 4:3। ओ राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर की पूर्ण जनसंख्या 1.7 मिलियन है, तो राज्यों की कुल जनसंख्या क्या है। तो पहले क्या करते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर कुल जनसंख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष की जनसंख्या 1.7 है राज्यों में। यहाँ पुरुष की जनसंख्या 4 है, टोटल जनसंख्या निकालना है 437 से। तो ये गरीबी रेखा से ऊपर निकला, लेकिन हमें टोटल चाहिए। तो बोले सर परसेंटेज के अनुसार ओ राज्य में गरीबी से नीचे 26% है। ओ राज्य में गरीबी से नीचे 26% है, तो निश्चित है ऊपर जो होगा 74% होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज के अनुसार कोई राशि अपने आप में कितना होता है 100%। ये जो हम गुना करके निकालें, ये गरीबी रेखा से ऊपर टोटल जनसंख्या है। यहाँ गरीबी रेखा से ऊपर कितना है 74 है, तो ये पूरा की तुलना 74 से और पूरे जनसंख्या वो का निकालना है तो 100 से। बस इसका कैलकुलेशन करना है। इसका कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा, ये पूरा कट तो नहीं रहा है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट से इसको काट सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 दूनी 10 और ये काट सकते हैं 2 दूनी 4। अब आराम से गुना करिए, 17 सते 119, 119 को 5 से गुना करिए तो 595, और इधर 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148। इसको भाग दीजिए आप। एक्चुअल में यही हम लोग का आंसर होना चाहिए। जितना बार नहीं कट जाए और जितना लगे वो आपको आंसर मार देना है। जितना भी दिया हुआ है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन फुल कंसेप्ट मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, दोबारा देख लेना है और आंसर इसका जरूर देना है कमेंट में। हो सकता है पीछे ऑप्शन से नहीं मिल पाए, क्योंकि एक ऑलरेडी पहले से ही गलत हो चुका है। तो जो भी यहाँ आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1506 फटाफट हम सभी लोग देख लेंगे। टोटल यदि आप कुछ नहीं करना है, 5x² है -6x है +5 है, इसमें घटाना है। किसको घटाना है, तो घटाने के लिए दे दिया है ये यहाँ पे ऑलरेडी -x² -x और +8। इसी को घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 5x² -6x +5, माइनस माइनस +x² +x -8, यही हो जाएगा। अब घटा दो, 5x² में x² चूंकि माइनस था प्लस हो गया तो 6x², ये -6x है, ये +x तो कितना हो जाएगा -5x। ये 5 प्लस में, ये 8 माइनस में तो -3। एक्चुअल में हम लोग का आंसर यही होगा 6x² -5x -3, और ये आपको दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1560 देखिए जरा ध्यान से। 72 मीटर व्यास वाले वृत्त के, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन सुधारना पड़ेगा। ये 72 मीटर जो है ना, इसको काट के 22 मीटर बना दीजिए, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो गलत आंसर इसमें भी आएगा। लेकिन जो है वो सुधार लीजिए। 22 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगिया है। पहले तो ये वृत्त है, इसका व्यास 22 है तो त्रिज्या 11 मीटर। अब आगे खेल के मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या का एक, इसके केंद्र में 4 मीटर त्रिज्या का एक अलग से बनाया गया है। 4 मीटर त्रिज्या का बना दिए, सही है। तो यह एक रिंग बन गया, ये अलग से ये बन गया एक रिंग, जिसको आप वलय कह सकते हैं, रिंग इसी को बोलिए। तो वही बोला घास द्वारा ढका जाना इस रिंग को, तो इस रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप वृत्त में भी पढ़े होंगे, मैं मेंसुरेशन भी पढ़ा दिया हूँ, ये सब जरूर देखिए। पाई r² -r², पाई इंटू 11 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 11 का स्क्वायर 121 में से 116 घटा सकते हैं आप, आ जाएगा कितना 105 कर दीजिए। और देखिए ना, इसका 121 होगा, इसका 16 होगा, घटाएंगे 105, 15 सते 105, 15 गुने 22 करेंगे तो 330 होगा। यही होगा रिंग का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल।
330 मीटर आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। तो पहले तो आप सुधारो 72 को 22 मीटर करो, फिर तो आप खुद ही बना लोगे 330 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1508। क्वेश्चन इधर थोड़ा बड़ा बड़ा है लेकिन डरने की कोई बात नहीं, सिंपल ही है। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन में काम करने का लेती है। 25 दिन में मतलब 42 सफाई कर्मी रहेगा तो 25 दिन में काम को कर देगा। 10 दिन बाद, तो 10 दिन तो पहले ही घट गया। 10 दिन बाद, जितना दिन बाद बोले पहले ही घटा दिया। मिश्र अनुपात में अलग अलग टाइप करके मैंने मास्टर वीडियो पढ़ाया है। बोला है कि 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मी नौकरी छोड़कर चले गए, 12 को घट गया, तो 42 में से 12 घट गया तो बचा कितना, 30 बचा। तो बोल रहा है 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए, यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। मतलब देखिए 42 को था, 12 को तो चले गए तो बचा कितना, 30। तो बोला और कितना रख लें, 30 तो बच रहा है, और कितना x, ताकि काम कई दिन में हो जाए, 10 दिन में। बस अब क्या है बनाइए, 42 गुना ये बचेगा 15 बराबर 30 और प्लस x गुना 10। काटना है काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 15, 21 दूनी 42, 21 या 63 बराबर 30 प्लस x बराबर 30 इधर आके घटेगा, बचे कितना, 33। फाइनली कितना की और जरूरत है, 33। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, 33 आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखा जाए, थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा लंबा दिया है। 23,465 रुपया एक राशि है, इसकी तुलना 100 से करें क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100%, और दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो SI एंड CI का जो दूसरे वर्ष का जो अंतर होता है वो हमेशा r²/100% होता है। तो कर दीजिए r²/100%, 7.5 गुना 7.5/100%। परसेंट काटेंगे तो 100 और जाएगा, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो 100 और आएगा। अब काटिए, इसको कैलकुलेट करिए, ये काट सकते हैं 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, 25 तिहाई 75, 25 चौक 100। फाइनली जो भी आंसर आए 23, या तो और छोटा कर सकते हैं, 23,465 गुना 3 तिहाई 9 बटा 4 चौका 16 गुना 100 गुना 100। इसको आप भागा दीजिएगा तो फाइनली ये 131.9 आएगा, लगभग में 132। इधर अधिकतर क्वेश्चन आपको कम से कम हर 10 में 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो लेंदी कैलकुलेशन में फंसाया है। आंसर पॉइंट में आएगा, लगभग में आपका आंसर दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं। आपका आंसर है 132 दिया है, लेकिन एक्चुअल में आप कैलकुलेट करिए तो आंसर इतना ही आएगा लगभग में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1510, जरा ध्यान दीजिए। करा चार्ली एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है। चार्ली 16,725 में खरीदा है। कहता है यही स्टोर उस बेड को जॉन ऑनलाइन 15% के छूट के बाद 15,685 में बेच रहा था। स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है? अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। चार्ली खरीदा है 22% छूट पर, इसकी तुलना 78 से गुना 100 से, ये जो भी आ जाए। ये खरीदा 15% की छूट पर, इसकी तुलना 85 से और गुना 100 से। कैलकुलेशन करके इसका अंतर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? और कैलकुलेशन आपके लिए मैं अब जानबूझ के छोड़ा, चूंकि स्टार्टिंग में इजी से इजी कैलकुलेशन का भी मैंने कैलकुलेशन किया है, जानबूझ के छोड़ रहा हूं ताकि कम समय में जल्द सॉल्यूशन हो। और कैलकुलेशन आप करें तो आपका कॉन्फिडेंस भी लगातार बढ़ता रहे, इसलिए आप इसको कैलकुलेट करिए। अंकित मूल्य चार्ली का, जॉन का, उसके बाद दोनों का अंतर तो एक बच्चा भी कर देगा घटा के, जो आएगा आपको आंसर इसका कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन इधर इंपॉर्टेंट VVI बोल सकते हैं आप, क्योंकि सबको कैलकुलेशन में फंसाया गया है। यहाँ पे जॉन ने एक लॉटरी जीती, चलिए, जिसमें सरकार ने 35% टैक्स काट लिया। जैसे ही टैक्स की चर्चा किया
तो माइंड में आ गया टोटल अपने आप में 100%, जिसमें टैक्स 35%। तो अब शेष जो बचा वो 65 बचा। अभी 65 में जो बचा उसमें कह रहा 7/8वां भाग जॉन को मिला। अब जॉन को जो मिला वो मिला 7/8वां, तो किसका? 65 का 7/8वां। और बाकी जो बचा वो टिकट विक्रेता को मिल गया। टिकट विक्रेता को भी तो टिकट का मूल्य मिलेगा, तो वो बाकी बचा क्या? बोले सर 65 का 7/8 मिला है जॉन को, तो 65 का ही 1/8 में बच रहा है। 7/8 जब मिले गया तो 1/8 बच रहा। अब यहाँ से रेशियो बटा में कुछ नहीं तो 1, रेशियो में आप पढ़े होंगे हारों के एलसीएम से सभी राशि में गुना। 8 8 8 से सब में गुना होगा तो ये 800, 8 5 40 के 0, 8 24 और 4 28। ये तो 8 कैंसिल हो जाए, 7 से गुना, 7 5 35, बचा 3, 7 6 42, 3 45। ये तो 8 कैंसिल तो बचा 65। तो ये टोटल जॉन, टोटल टैक्स जॉन और टिकट विक्रेता का रेशियो आ गया। अब मजेदारी से बना दीजिए। यहाँ टिकट विक्रेता का है 22,343.75। यहाँ टिकट विक्रेता का है 65। निकालना क्या है? तो लॉटरी की कुल राशि, तो कुल मतलब 800 से। इसको भी आपके कैलकुलेशन के लिए छोड़ देते हैं। वैसे ज्यादा छोड़ेंगे तो आप बोर हो जाएगा कि सब सर छोड़ ही रहे हैं। चलिए एक मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। चलिए पॉइंट से 200 ने खत्म। अब 65 से डायरेक्ट तो 65 का नहीं आ रहा है, छोटा छोटा काट लेते हैं 5 से। 13 5 65, इसको भी 5 से काट के इधर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना। 5 चौका 20, 2 बच गया 23, 5 चौका 20, 3 बच गया 34, 5 6 30, 4 बच गया 43, 8 5 40, 3 बच गया तो 3 पर 7 37, तो 7 5 35, 2 बच गया 5 5 25। फिर 13 से काट देता हूँ, 13 से काटूंगा तो 13 39, बचेगा 5 तो 56, तो 13 चौके 52, तो बचेगा 4 48, फिर 13 39, 48 में 39 तो बचेगा 9, तो 7 97, तो 13 91, बचेगा 6, 13 5 65। अब यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ ये गुना करिए आपका आंसर आएगा। 8 5 40 के 0 बचा 4, 8 7 56, 4 60 के 0 बचा 6, 8 3 24, 6 30 के 0 बचा 3, 8 6 32, 3 35 के 5 बचा 3, 8 3 24 और 3 27, 2,75,000 टिकट का मूल्य होगा। अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी दर्शा रहा है। तो कैलकुलेशन से बिल्कुल ना डरिए, आंसर आएगा। और जब बनाए रखिए तो आपका कॉन्फिडेंस भी रेगुलर बना रहेगा एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 समझिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट में, तो 4 मीटर प्रति सेकंड में। चलो डायरेक्ट ही बनाता हूँ। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 435, समय है 2 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को घंटा बदलना है तो 60 से भाग, 30 से 30, 30 दूनी 60, तो ये हो गया 435 बटा 2 दूनी 4 है, 1 5 बटा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग को निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में, सॉरी सेकंड में समय निकालना है। तो पहले हम लोग को ये जो चाल आएगा मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो चाल इसको बदलना है तो 5/18 से गुना कर दो, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18। ये सारी चीज डिटेल में मैं टाइम डिस्टेंस में पढ़ा चुका हूँ। काट दो फटाफट, 5 से 5, 2 से 2 18, 9 से भाग दे दो, 9 से भाग देंगे 443 में, तो 9 चौका 36, बच गया 7 75, 9 72, बच गया 3 0, तो 9 3 27। एक्चुअल में यही आना चाहिए आंसर, 48.3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1513। निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या होगा? तो ये तो सिर्फ आपको फॉर्मूला में क्लियर कर देता हूँ, आपको पहले से भी पता है। बहुत सारे क्वेश्चन माध्य मतलब औसत, और औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो आपको क्या करना है, 54 + 23 + 66 + 44 + 79 + 21 + 54 + 67 + 29 + 59, सबको जोड़ के 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 10 से भाग देना है। सबको जोड़ना है और 10 से भाग देना है। आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1514 देख लो जरा ध्यान से। एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% दर कितना दिया हुआ है, 30% प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत मूल राशि जमा करता है 10,000 और कुछ समय के बाद प्राप्त करता है, मतलब मिश्र धन जिसको बोल सकते हैं, 28,561।
तो बोल रहा है सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी। एक्चुअल में यहाँ पे संयोजन नहीं बोला है तो इससे पता नहीं चलता सीआई, लेकिन ये आंसर सीआई के आधार पर ही दिया है। जबकि क्वेश्चन में नहीं कुछ बोलता है तो जनरली एसआई होता है, लेकिन ये गलत किया है, क्वेश्चन में बोलना चाहिए। तो सीआई के आधार पर यदि निकालना है दर तो 30% हो तो पहले तो प्रथम वर्ष का हम लोग निकालेंगे। एक वर्ष का कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, 30% तो 130 काट देंगे तो ये 10:13 आएगा। निश्चित है ये 10 के कुछ ना कुछ पावर होगा, ये 13 के कुछ ना कुछ पावर होगा, जितना पावर होगा वही समय होगा। तो बोले सर ये तो 10 के पावर 4 है, ये 10 के पावर 4 है तो निश्चित है ये भी 13 के पावर 4 ही होगा ये, तो निश्चित है, इसलिए समय बराबर हो गया 4 वर्ष। ज्यादा दिमाग अलग से कैलकुलेशन में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पावर के रूप में बैठेगा वही समय होगा। ये ट्रिक मैंने सीआई के समय और दर वाला में भी बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 वर्ष हो गया, आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1515 देखिए, एक पर्स में 455 रुपये है, जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, फिर 2 रुपये के सिक्के हैं और फिर 5 रुपये के सिक्के, और ये है 2, 4 और 5 के अनुपात। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो ये तो रेशियो के बहुत आसान क्वेश्चन है, रुपया में है तो पहले रुपया में बदल देंगे। 2 को 1 रुपया वाला 2 रुपया, 4 को 2 रुपया वाला 8 रुपया, 5 को 5 रुपया वाला 25 रुपया, टोटल 455 रुपया। यहाँ जोड़िए 25, 8, 33 और 2 35 रुपया। टोटल की तुलना टोटल से ज्ञात करना है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तो कितना से 4 से काट दो, 35 से काटते हैं, 35 से का 35 बच गया 10 पर 5 105, 35 दिया 105, 13 चौके 52, यानी 2 रुपये वाले जो कुल सिक्कों की संख्या होगा वो होना चाहिए 52, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1516 तो आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। एक बंटन का माने विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा। तो आपको कितना बार बता चुका हूं कि विचरण या प्रसरण एक ही होता है। प्रसरण विचरण या प्रसरण बराबर मानक विचलन के होल स्क्वायर। ये सारे चीज जब भी आता है तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा स्टैटिक्स का 5 वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण, प्रसरण बराबर मानक विचलन के होल स्क्वायर। तो यहाँ मानक विचलन दिया हुआ है 9, तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81, यहाँ विचलन हो जाएगा 81, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1517, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा। बंटन आपको दिख रहा है, बोल रहा है माध्यिका, और जब जब भी माध्यिका आया है 1 2 नहीं 20-30 क्वेश्चन। माध्यिका निकालने का तरीका मैं आपको बताया, यहाँ भी मैं बताता हूँ। बढ़ते क्रम में लिखकर बीच की संख्या, यही माध्यिका होता है। या जब बीच की संख्या ना पता चले, मतलब सम रूप में हो, तो बीच वाला 2 जोड़ के बीच वाली 2 संख्या जोड़कर 2 से भाग। क्योंकि पहले मैं बहुत आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये सिंपल क्वेश्चन आपको बनाना है, बढ़ते क्रम में लिख देना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 को है तो बीच वाला पता चल ही जाएगा। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो भी बीच में आएगा वो आंसर होगा। आंसर आप कमेंट में दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1517, ये निम्नलिखित बंटन की मान, ये 1517 तो बता ही दिए, 1518 हम लोग देखते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। तो समझिए, बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब कंफर्म है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तभी ऐसा हो सकता है। और साइन थीटा कॉस थीटा बराबर तभी होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री, नहीं तो आप देख लीजिए थीटा का मान 45, साइन थीटा बराबर 1/√2, कॉस बराबर 1/√2, नहीं तो ऐसा संभव नहीं। आप पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है साइन पर पावर 6 थीटा और प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा।
तो साइन पर पावर 6 थीटा का मतलब हुआ 1/√2 पर पावर 6, क्योंकि थीटा का मान 45 रखेंगे, यहाँ भी 1/√2 पर पावर 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 3 प्लस 1/2 पर पावर 3, यही ना लिख सकते हैं। स्क्वायर अंदर गया और वो √2 को 2 बना दिया। अब क्या करेंगे, लिख सकते हैं 1/8 और प्लस 1/8, मतलब एलसीएम 8 और ऊपर 2 काटेंगे, 2 का 2, 2 चौके 8। फाइनली जो इसका मान होगा वो होगा 1/4। अब ढूंढिए 1/4 है तो है, ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1519। बहुत देर के बाद ये क्वेश्चन आया है कि दिए गए भिन्नों के लिए सही आरोही क्रम कौन सा होगा। और भिन्न भी पीछे भी बहुत सारा उटपटांग भिन्न आया है। तो 22/7 है, 13/17 है और 11/19 है और 2/3 है। तो सीधा तरीका तो है, ये तो देखने में ही लग रहा है कि सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है। तो निश्चित है 22/7 तो इधर हो जाएगा। अभी तीनों में चेक कर लेते हैं। भिन्न चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप तिरछा गुना करो, लेकिन जब ज्यादा लेंथी हो जाता है तो तिरछा गुना करना भी मुश्किल है। लेकिन चलो यहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ छोटा वाला को पहले। 3 11 3 33 19 दूनी 38, तो निश्चित है वो बड़ा होगा इससे। अब ये दोनों में चेक कर लेते हैं। जब ये दोनों 13 39 17 दूनी 34, तो निश्चित है 13 39 मतलब ये बड़ा हो रहा है इससे, तो इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है, तो कंफर्म है सबसे बड़ा तो 22/7 होगा। इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसका अंश बड़ा है। तो इससे बड़ा हो गया 11/19 से ये बना, तो सबसे पहले 11/19, इससे बड़ा 2/3 और 2/3 से बड़ा 13/17। देखें 17 दूनी 34, 13 39। तो फाइनली जो हम लोग का आंसर होगा 11/19 होगा, 11/19 होगा, 2/3, 13/17, 22/7। ऑप्शन देख लीजिए, 11/19, 2/3, 13/17, 22/7। आपको सारा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1520 देख लो फटाफट। 18 33, ये तो बताने नहीं चाहिए, 18 33 और 37 का एलसीएम। ये तो एक बच्चा भी बनाएगा एलसीएम निकालने का तरीका या तो ऐसे चलिए या दूसरा तरीका। अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, 9 दूनी 18, 11 3 33, 37 तो स्वयं अभाज्य है, ये तो टूटेगा नहीं। एलसीएम जितना अभाज्य बड़ा बड़ा फैक्टर है गुना कर दीजिए। तो 37 कर दिए, फिर 11 कर दिए, फिर 9 कर दिए, फिर 2 कर दिए। जब 9 कर दिए तो 3 करने की जरूरत नहीं है। यही हम लोग का आंसर होगा। इसको गुना करिए, जो भी आता है वो आप आंसर से मिला लीजिए। डायरेक्ट इकाई अंक से भी देख सकते हैं। 7 इकाई 7, 7 63 के 3, 3 दूनी 6। अंतिम में 6 आ रहा है तो 6 आने वाला एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 73 26। फिर से 7 इकाई 7, 7 63 के 3, 3 दूनी 6। जब सब ऑप्शन का अलग अलग इकाई अंक हो ना तो डायरेक्ट आप अंक से ही चेक कर दो, आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सब ऑप्शन में अंतिम में 6 रहता और सब लगभग में आंसर आता तो आपको गुना करना पड़ता, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1521। अर्जुन पुणे से गोवा 1000 किलोमीटर की दूरी, पुणे से गोवा कितना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है और वापसी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। उसकी पूरी यात्रा में औसत गति, बोलिए कि सर जी औसत गति मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी पढ़ाया हूँ, टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो में भी। औसत गति मैंने औसत 4 बराबर एक तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। 1000 गया 1000 आया, लेकिन जब एक ही दूरी को गया और फिर आया, गया है कितना की चाल से, 4 की चाल से, आया कितना की चाल से, 3 की चाल से। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा गया है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा से आ गया है। जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय करें तो औसत गति में दूरी से कोई लेना देना नहीं है, सीधे 2xy बटा x प्लस y। 2x मतलब पहला चाल 4, दूसरा चाल 3, x प्लस y 4 3 7। फाइनली 4 3 12 दूनी 24 बटा 7, 24 बटा 7। अब भागा, यही हम लोग का आंसर होगा। 7 21 बचा 3, तो 0.3 पर 0, 30 7 का 28 बचा 2, तो 2 बचा तो 0, तो 7 दूनी 14। इसी को पूरा पूरी में 3 बार लगा दिया है तो 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग में आएगा।
जो मिला सकते हैं आप अपने ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1522 देख लीजिए। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, गति का अनुपात है 3:4। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति, तो दूसरी की गति तो निकल जाएगा ना। 300 गया है 3 घंटे में, तो निश्चित हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे की गति। लेकिन पूछ रहा है पहली की गति, तो बोलिए सर पहली की गति, अब रेशियो का इस्तेमाल कर दो। दूसरे की गति कितना आप लाए हो, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की गति लाए हो 100, यहाँ दूसरे की गति है 4। दूसरे की तुलना दूसरे से, पहले की याद करना है 3 से। 4 से 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहली ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1523 देख लो। जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष 4, अभी पीछे बताया था आपको। कोई n संख्या है, इसको 5 से विभाजित जब किए हैं तो शेष आया है 4। तो बोल रहा है 2n को 5 से विभाजित किया जाए, 2n को, तो जब इसको 2 से गुना किया तो शेषफल भी दुगना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब इसी में 5 से डायरेक्ट भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5 इकाई 5 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3। पीछे भी आपको बताया था, और रिमाइंडर थ्योरम में डिटेल से मास्टर वीडियो में सभी टॉपिक का बना रहा हूं। धीरे धीरे ये भी आएगा कि पहला भाजक से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसी को जय गुना संख्या को बोलेगा करना, उसी को कर देंगे। तो 2n मैंने संख्या को दुगना बोले तो शेषफल भी दुगना 8, लेकिन 8 में 5 से फिर से भाग लगे क्योंकि बड़ा है, तो बचेगा कितना 3, और 3 आपका ऑप्शन दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1524 देखो। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है, इस पर उसे 10% की हानि होती है। चलो भाई, 9 रुपये प्रति किलो में 10% हानि, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो, मतलब 9 रुपया उसका विक्रय मूल्य है, उसमें भी 10% हानि हो रहा है, तो इसकी तुलना 90 से। बोल रहा है उसको 5% लाभ चाहिए, तो गुना 105 से। बोलिए ऐसा क्यों से, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, यानी हानि हो रहा है तो 100 में घटाएंगे और लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे। काट दो, 9 से 9 का 9, 9 10 90। अब 10 से इसको भाग देंगे तो 10.5 आएगा, यानी कि यदि 5% लाभ चाहिए तो उसको 1 किलो 10.5 रुपया में बेचना पड़ेगा, और 10.5 रुपया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1525 देखिए, फटाफट सिंपल। यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, वैसे तो हम लोग रेशियो में ही पढ़े कि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। और लाभ हानि में भी आप पढ़े होंगे कि कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो आपको चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और जब बराबर हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तरफ उलट के चल जाएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तरफ। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 12 बन जाएगा विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो 8 बन जाएगा क्रय मूल्य। अब काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, क्रय मूल्य 2 विक्रय मूल्य 3, तो निश्चित है लाभ होगा। कितना लाभ होगा 1, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ 1, क्रय मूल्य कितना 2 गुना 100। काटेंगे 50 दूनी 100। फाइनली जो लाभ होगा ऐसा स्थिति में वो होगा 50%, और 50% दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1526 देख लो फटाफट। निम्नलिखित में इकाई है 1234 है, इस पर पावर 102 है, प्लस 1200 फिर 34 है, इस पर पावर 103 है। इकाई अंक जब भी ज्ञात करना हो तो पावर में 4 से भाग दो। यदि पावर 4 से पूरा कट जाए और सम रहे तो इकाई अंक 6, और विषम रहे तो इकाई अंक 1। जितने भी बचे हुए शेष हैं सभी आपको मास्टर वीडियो में ये सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, और आप भी कमेंट करिए जो जरूरत है। और यदि शेष बचे, जैसे पूरा कट गया तब तो सम है तो 6 विषम है तो, और यदि पूरा ना कटे तो जो शेष बचेगा वो अंतिम बराबर। तो 4 से यहाँ भाग दिया, शेष 2 बचेगा, तो 4 पर पावर 2। यहाँ भाग दीजिए 4 से शेष 3 बचेगा, तो 4 पर पावर 3। तो 4 पर पावर 2 मैंने 16 के 6, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 के क्यूब 64 के 4, बीच में प्लस है तो प्लस,
सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है, जोड़ेंगे 6 4 10, 10 के 0। तो हम लोग का इसमें इकाई अंक जो प्राप्त हुआ वो हुआ 0। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1527, बहुत मजेदार और वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन तो बहुत लंबा कहानी के जैसा है, लेकिन आसान से डील करता हूँ। आदिल और बीरेन, ए से आदिल, बी से बीरेन, ध्यान रखिए। आदिल और बीरेन किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बीरेन और चिराग, बी से बीरेन और सी से चिराग, याद रखिएगा। बीरेन और चिराग मिल जाएगा साथ मिलके तो 50 दिन में। जबकि आदिल और चिराग, मतलब आदिल और सी से चिराग, ये मिल जाएगा तो 40 दिन में। सबसे पहली बात तो टाइम वर्क का, यदि आप मास्टर वीडियो नहीं देखे तो आप देखिए। दूसरा तरीका है कि लास्ट में वीडियो आइकन मिलेगा, या तो ऊपर में आई बटन आते रहता है, मास्टर वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके जरूर एक बार देखिए। पहले तो हम लोग क्षमता निकालते हैं, 1/20, 1/50 और 1/40। तो 20, 50 और 40 का एलसीएम यदि आप ढूंढे तो आपको 600 होगा, और 600 एलसीएम होगा। 600 में 20 से भाग दीजिए तो ये 30 बार में कटेगा। क्लियर? 600 में 50 से भाग दीजिए तो वो 12 बार में कटेगा, और 600 में 40 से भाग दीजिए तो वो आपका 15 बार में कटेगा। तो बोले सर ये तो और भी कट रहा है ना। हाँ कट जाएगा। देखिए 600 में 600 से ही 3 से कट रहा है, 10 दिया 30, यानी कि 300, 10 दिया 30, 10 दिया 30, 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 5 दिया 15। इसका एलसीएम 200 भी इजी वे में हो रहा है। क्लियर है? मैंने डायरेक्ट 600 सोच लिया। तो यहाँ पे 10, 4 और 5 रेशियो आ गया, और जैसे ही रेशियो आता है तो आप टाइम वर्क में, और रेशियो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जैसे ही A+B, B+C और C+A दिया रहे तो सबसे पहले A+B+C ज्ञात करना है, और उसके लिए तीनों को जोड़ के 2 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि AB, BC और AC है। तो 4 और 10, 4 14 और 5 19, 19/2 होगा, लेकिन 2 नहीं रहने के कारण, 2 बटा में रहने के कारण, मतलब नहीं कटने के कारण, यदि कट जाता तब तो ठीक है, नहीं कटा तो इधर 2 से गुना कर देते हैं। अब पहले हम लोग को आदिल, बीरेन और चिराग का ज्ञात कर लेना चाहिए। ABC का मान 19 है, हमें A चाहिए तो BC घटाना होगा। BC का मान है 4 दूनी 8, तो बचा 11। अब B चाहिए तो AC घटाना होगा। AC का मान है 5 दूनी 10, तो 19 में 10 बचा कितना? 9 बचा। अब हमें क्या ज्ञात करना है पहले ही देखिए, क्योंकि C जो आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा इसके अनुसार यदि आप चलिएगा तो। ज्ञात क्या करना है? तो बोल रहा है अकेला आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। तो आदिल और बीरेन के क्षमता का अनुपात कितना आया? 11:9। इसलिए आदिल और बीरेन के समय का रेशियो, तो समय जो होता है क्षमता के उल्टा, 11:9 है तो 9:11 होगा। क्या 9:11 ऑप्शन में दिया है? 9:11 दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इतना कंफ्यूज कर दिया कि आप सी निकाले तो बोले सर सी तो निगेटिव आएगा। निगेटिव आ सकता है, जो काम जैसे एक क्वेश्चन आगे मिलेगा कि एक दीवार को ध्वस्त कर रहा है, एक दीवार बना रहा है, तो वो निगेटिव होगा। तो यहाँ हालांकि इससे चिराग से कोई मतलब नहीं है। आदिल और बीरेन का क्षमता निकल गया 11:9, हमें चाहिए समय 9:11। ऑप्शन आपका दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर डी। आपको यही सब क्वेश्चन पे कमेंट करना, ये सब क्वेश्चन को दोहराना देना, क्योंकि आगे जो भी अब क्वेश्चन 2000 के बाद और भी मिलेगा, तो जो ज्यादा उलट फिर क्वेश्चन मिलेगा उसी को आपको स्ट्रॉन्ग करना, उसी को जमा करना। बाकी तो साधारणता रहेगा जो सभी विद्यार्थी से बनेगा, आपको प्लस पॉइंट होगा, ये सब आपसे बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1528 देख लो ना फटाफट। सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? अब निश्चित है 75% अंक प्राप्त किए तो 25% गलत हुआ होगा। तो टोटल 60 है, जिसमें 100 गलत निकालना है तो 25%, यानी 25 से, क्योंकि टोटल अपने आप में परसेंट 100 होता, जिसमें उसने प्राप्त किए हैं 75% यानी सही किया, तो निश्चित है गलत होगा 25%। तो गलत ही तो निकालना है, काटो।
25 चौका 100, 15 चौके 60, यानी 60 प्रश्न में 15 प्रश्न उसका गलत हो गया होगा, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1529 देखिए। एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 में खरीदता है। 2750 में खरीदा मतलब ये हो गया उसका क्रय या लागत में, और बेचा कितना में? 2860 में। 2860 में 2750 में खरीदा, 2860 में बेच गया, मतलब 110 रुपया उसको लाभ हो रहा है। हम लोग से पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत। तो हम सभी जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो 110 बटा 2750 गुना 100 काटेंगे। काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और काटते हैं तो 5 से काट देते हैं, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 5 25, 5 25, 55 से ही कट जाएगा 2 बार, 55 दूनी 110, 2 दूनी 4। फाइनली जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा 4%, यानी यहाँ पे लाभ हो जाएगा 4%, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1530 देख लो फटाफट। 2 पूरक कोण। अब जैसे ही 2 पूरक कोण आया ना, तो माइंड में आना चाहिए दोनों का योग 90 डिग्री। यदि सम पूरक बोलता तो 180 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। 2 पूरक कोण का योग हमेशा 90, 2 सम पूरक कोण का योग हमेशा 180। ये दोनों पूरक कोण का अनुपात जो है वो है 4:5। तो पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात क्या होगा? तो बोले सर जब कोण के वर्ग का सिर्फ अनुपात पूछ रहा है तो कोण निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे यहीं पे वर्ग कर देंगे। पहला कोण 4 है, 4 के वर्ग 16 और 5 के वर्ग 25, यही आंसर हो जाएगा। अलग से निकाल के वर्ग करने की क्या जरूरत है? 16:25 ही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1531 से 33, जरा समझिएगा। टेबल आपको दिख रहा होगा, और पीछे अभी तक जो भी टेबल मिला है, इधर वाला जो इस वीडियो में पीछे भी मिल चुका है, और पहले जो 1500 तक मिला है उस टेबल में अंतर है। अब जो भी टेबल आएगा स्ट्रॉन्ग रहेगा और बनाने में आपको मजा आएगा। जो टाइम टेकन यहाँ देख लीजिए, कह रहा है टेबल दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है 1997 से 2001 तक। परीक्षा में बैठने वाली की संख्या 8000, 4800, 7500, 9500 और 9000। उत्तीर्ण का दिया हुआ है, फिर उसमें चयनित कितना हुआ है, ये सारे दिया हुआ है। अब फटाफट क्वेश्चन 1531, किस वर्ष में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों में से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत न्यूनतम था? ऐसा तो ऑप्शन से ही बनाइए। किस वर्ष में परीक्षा में बैठे टोटल उम्मीदवार की तुलना में चयनित का प्रतिशत न्यूनतम, मतलब परीक्षा में ज्यादा बैठा है, चयनित उसकी तुलना में कम हुआ, ये ढूंढना है। 1998 देखिए, 98 में आप परीक्षा में बैठे की संख्या देखिए तो 4800 होगा। 4800 में 48 चयनित हुआ है, 1% हुआ। 4800 में 48 1% हुआ, इतना तो माइंड में आप चला ही सकते। अगला ऑप्शन है 2000। 2000 में देखिए तो 9500 में से 90, तो 1% से कम हुआ। तो अभी तक तो इससे तो कम 2000 है, हमें तो न्यूनतम 1998 तो छट गया ऐसे ही। अब 2001 देखिए, 2001 में 9000 में से 70, तो और इससे भी कम हो गया, 2000 से भी कम, क्योंकि 9500 में से 90 लगभग में 0.9% समथिंग होगा, और ये 9000 में से 70, ये तो और कम हो गया। अब आइए 1999 को देखिएगा तो 7582, तो ज्यादा हो ही रहा है, 1% से भी ज्यादा। यानी आप गौर करिएगा तो 2001 ऑप्शन नंबर सी, ये जो है यही सबसे न्यूनतम होगा, क्योंकि 2001 में जो है 9000 में 70 ही चयनित हुआ। आप परसेंट नहीं निकालिए, बुक में तो परसेंट निकाल के बनाता, खुद ब खुद अनुमान लगे। और ये तब होगा जब आप रेगुलर ये सब बनाते चलिएगा। यदि सोचेगा कि हमसे तो बन ही जाएगा, इसे छोड़ देते हैं, तो फिर एग्जाम में आप धोखा खा जाइएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए, सब खुद से बनाते चलिए, माइंड को चलाइए कुछ, तो कलम कम चलेगा और माइंड ज्यादा चलेगा, तो समय भी बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 1532, किस वर्ष चयनित उम्मीदवारों की संख्या का उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात अधिकतम था? तो टेबल देखिए,
कौन सा वर्ष है जो चयनित उम्मीदवारों की संख्या का उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात अधिकतम। चयनित से उत्तीर्ण को देखना है। तो पहला ऑप्शन आपका दर्शा रहा है 1998। 1998 को आप गौर करिए तो चयनित 48 हुआ है और उत्तीर्ण है 500। 500 में 48 मतलब गौर करिएगा तो ये 10% से कम है, क्योंकि 500 में 10% 50 होता है। चलिए अभी तक 98 देख लिए। हमें पूछ रहा है क्या कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात अधिकतम था, तो परसेंट भी चेक करिए तो वो आ ही जाएगा। तो 2000 को देखेंगे, दूसरा ऑप्शन 2000 में 850 में 90। बोलिए ये तो 10% से कुछ ज्यादा है सर। ज्यादा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन 10.समथिंग% होगा, क्योंकि 850 का 10% 85 होगा और ये 90 है। क्लियर है? लेकिन 10% से कुछ ही ज्यादा है, मतलब 1998 की तुलना में 2000 अभी ज्यादा है। अब 2001 देखिए, 2001 को गौर से देखिए तो उत्तीर्ण है 800 और चयनित है 70, तो 10% से कम। तो अभी तक तो आपको ये तीनों में अधिकतम 2000 ही लगा होगा। अब 1999 एक देख लीजिए। 1999 को गौर से देखिए तो 640 में 82 हो गया। ये तो लगभग 12% पार कर गया। 640 का ही 640 का 10% 64 ही होगा, यहाँ 82 हो रहा है, यानी 1999 में ही अधिकतम हो गया। 640 में से 82 का सिलेक्शन हो गया, मतलब कम में ज्यादा का सिलेक्शन हो जाए, वही ना ज्यादा हो सकता है। अधिकतम पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1533 समझिए इस टेबल का लास्ट। दी गई अवधि में चयनित उम्मीदवारों की संख्या के औसत, ये तो आप खुद ही बना सकते हो। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, और योगफल पहला में 94 है और फिर 48 और फिर 82 और बट प्लस 90 प्लस 70 बटा 2 2 4 और 1 5। जोड़ना है, 5 से भाग देना है। दशमलव में भी आएगा ना तो लगभग वाला आप आंसर मार दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं इसका आंसर 77 आ जाएगा, 76 समथिंग, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी में 77 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1534 समझो। कह रहा है रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5%, 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष, ये रीता ने किया है, और सीता ने क्या किया है 6 वर्ष, उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। दर वही है 2.5%। समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात। क्या बोल रहा है? सीता बाद में आया है, फिर भी बोल रहा है कि सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात। तो वैसे तो साधारण ब्याज सीधा दर गुना समय होता है। पहले सीता वाला लिख लेते, दर है 2.5, समय है 6। रीता का भी दर है 2.5, समय है 6। 2.5 कैंसिल, 2 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि सीता और रीता का अनुपात जो हो जाएगा वो होगा हम लोग का 3:2, और 3:2 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1535 समझिए फटाफट। यदि एक बॉक्स में 3 सफेद कुशन, 4 लाल कुशन, सफेद कितने हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन। 3 लाल कितने हैं? लाल हैं 4, और नीले कितने हैं? तो नीले हैं 5। तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना प्रायिकता को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे विद्यार्थी ने कमेंट किया था, तो इसका भी जल्द ही आपको मास्टर वीडियो मिलेगा। प्रायिकता बराबर एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा, आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल अपने भाषा में कुल संभावना। लेकिन यहाँ पे जो टोटल में से एक चयनित करना है, टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 3 और 4 7 5 12 में से एक चयनित करने का तरीका होता है 12C1। लेकिन यहाँ पे जो दर्शा रहा है वो ये दर्शाना चाह रहा है कि निकाला तो एक ही, लेकिन वो सफेद या नीले रंग के होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी में या मैंने प्लस होता है जबकि और मैंने गुना होता है प्रोबेबिलिटी में।
तो सफेद या नीले, तो सफेद है 3 तो 3 में से 1, लेकिन या करके है तो प्लस हो जाएगा, या हो सकता है नीले तो 5 में से 1। हालांकि NC1 का मान n ही होता है, NC1 रहेगा तो उसका मान n ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3C1 का मान 3 ही होगा, 5C1 का मान 5 होगा और बटा 12, यानी फाइनली आप चलें तो ये होगा 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 2/3। यहाँ पे जो प्रायिकता होगा, जो संभावना होगा वो होगा 2/3। लेकिन इससे भी कठिन क्वेश्चन, जितने अलग अलग सिक्के वाले क्वेश्चन, गेंद वाले, ताश वाले क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन बहुत इजी वे में आपको कराऊंगा। आप बस वेट करिए और अपना इच्छा भी जाहिर करिए कि सर ये मेरा कमजोर है, करवाइए, तो मैं जरूर करवाऊंगा। तो यहाँ पे 2/3 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1536 देख लो। यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात, एक त्रिभुज है, कोण का अनुपात 2, 4, 3, वैसे भी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 होता है। बोल रहा है क्या? तो सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग, वैसे तो त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है, ये आपको ही जानना होगा। और यहाँ पे 2 और 4, 6, 3, 9। पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोण और सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग। सबसे छोटा 2, सबसे बड़ा 4, सबसे छोटा 2, सबसे बड़ा 4, 4 2 6, काट दीजिए, 20 9 180 और 20 6 120, यानी सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का यहाँ पे जो योगफल होगा वो होगा 120 डिग्री, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1537, ट्रिगोनोमेट्री का मजेदार क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है? tan 0 डिग्री, वैसे तो tan 0 जैसे ही आया तो मान 0 समझिए हो गया। tan 1 सभी इंटू में है, tan 2 डिग्री, इंटू में tan 3 डिग्री, इंटू में tan 4 डिग्री, इंटू में डॉट 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 डॉट, इंटू में tan 89 डिग्री, ठीक है। अब ये यहां से सिर्फ 89 रहता ना तो उसका मान तो 1 हो जाता, 1 इंटू 1 इंटू 1, लेकिन ये 0 आ गया तो tan 0 का जो मान होता है 0 होता है। और 0 में कुछ भी गुना कर दो, जिंदगी भर गुना करते रहो 0 से, और कुछ दूसरा चीज नहीं आने वाला। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1538, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 17 28 है, तो बड़ी संख्या। कभी भी गुणनफल जब दे दिया जाए, गुणनफल है 17 28, तो इसको 3x और 4x मानना जरूरी है। डायरेक्ट आप तुलना नहीं कर सकते हैं जैसे योगफल और अंतर में करते हैं, क्योंकि गुणनफल में यूनिट चेंज हो जाता है। तो 3x गुना 4x बराबर 17 28। अब काटिए, 3 चौके 12, तो 12 इकाई 12, बच गया 5 2, तो 12 चौके 48, फिर 4 12 चौके 48। इधर x गुना x स्क्वायर बराबर 144, दैट मीन्स x बराबर 12। x बराबर 12 पूछ क्या रहा है हम लोगों से? बड़ी संख्या का मान। जब 12 यहाँ रखेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 चौके 48। बड़ी संख्या पूछ रहा है, आंसर 48। छोटी पूछता तो आंसर 36। हम लोग को चाहिए बड़ी संख्या 48, जो दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1539, फटाफट देखिए। ये तो आप ही बना लोगे, 315 630 एंड 945 का HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों को पूरा कर दे। तो ये 315 ही रहेगा। इसको 2 गुना 315 लिख सकते हैं, इसको 3 गुना 315 देख लीजिए आप। तो निश्चित है तीनों में कॉमन है 315, तो यहाँ पर तो HCF 315 ही हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 315 ही HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1540, समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा से
49 सेंटीमीटर कमी। सबसे छोटी भुजा क्या है समझिए, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी और सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। सबसे छोटी भुजा कौन है? तो सबसे छोटी भुजा यदि हम, चूंकि पाइथागोरस भी लगना चाहिए, यदि हम 11 लेके चलते हैं तो 11 रखने पर ये हो जाएगा 49 जोड़ेंगे तो 60, 11 और ये 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या सबसे, और मध्यम भुजा से तो ये 59, 11, 59, 60 क्या पाइथागोरस लगता है? यदि लग रहा है तब तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो फिर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पटांग दिया है, नहीं तो फिर ऐसे चलना होगा। इसको मानेंगे x, तो ये हो जाएगा x + 49, और ये वाला इससे एक कम है, क्योंकि बोल रहा है कि सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है, तो ये सबसे छोटी है, मान लीजिए 49 बड़ी है, लेकिन सबसे लंबी भुजा मध्यम से 1 सेंटीमीटर सिर्फ बड़ी है, तो इससे ये कम होगा, मतलब x + 48। और हम सभी जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर मतलब x + 48 के स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर बराबर x + 49 स्क्वायर। आप ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। ऑप्शन देख लीजिए, क्या 11 रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा है या 10 रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा है? जो भी रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है वो इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन से देना है कि इसका आंसर क्या होगा, या तो फिर हल करोगे तो ये तो आपका द्विघात समीकरण में बैठ जाएगा जो लंबा होगा। तो सीधा ऑप्शन से आप मान रखिए और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1541 ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करा sin A बराबर 1/√2 एंड cos B बराबर √3/2। तो बोला A + B। बोले सर sin A में 1/√2 तो तब होगा जब A का मान 45 होगा, क्योंकि sin 45 का मान ही 1/√2 होता है, और ये जब जब आता है तब मैं बोलता हूँ कि 0 to 90 छेबो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान आप जरूर याद रखें। कौस में 3/2 आपको 30 डिग्री का होता होगा, 30 डिग्री का, cos 30 का मान √3/2 होता है। अब ये हम लोग से पूछ रहा है A + B। A का मान है 45 डिग्री, B का मान 30 डिग्री, जोड़ दिए तो आ गया 75 डिग्री। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1542। एक महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपया प्राप्त हुआ, तो बैंक ने कितने समय तक धनराशि रखी? पहले तो 10% है, पीछे भी समय निकालने वाला आ चुका है। मूलधन कितना जमा किया है? 100 रुपया। मिश्रधन प्राप्त कितना हुआ है? उसको 121 रुपया। क्या हम इसको 10 के स्क्वायर अनुपात इसको 11 के स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलिए यस सर, बिल्कुल। आप देखिए तो 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर के रूप में बैठ गया, और स्क्वायर के रूप में बैठ गया तो समय बराबर 2 वर्ष। यदि क्यूब के रूप में बैठ गया तो 3 वर्ष। ऐसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन बनाए थे जो पावर 4 के रूप में बैठ गया था तो 4 वर्ष। CI में मैंने आपको ट्रिक बताया जो कि SI से भी आसान समय और दर निकालना है, तो मैक्सिमम में 2 या 3 ही बैठता है, कभी कभी पावर 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का समय हो जाएगा 2 वर्ष। जितना पावर के रूप में बैठ गया उतना वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए आप, आपका ऑप्शन दिया हुआ 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1543 समझिए। 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 5 है। जब अंक उलट दिए जाएं तो संख्या 9 कम हो जाता है, तो परिवर्तित संख्या। ऑप्शन से पीछे भी आ चुका है, परिवर्तित संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या नहीं। तो चलो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं किस में ऐसा घटना घटता है। यदि 32 है तो 32 के उल्टा 23 होता है, और 3 2 5 भी हो रहा है। 32 के उल्टेंगे तो 23, कितना कम गया? तो बोलिए सर 32 में से 23 घटाओगे तो 9 कम हो गया। और यही बात बोल रहा है
कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है तो 3 2 5। उलट दिए तो जैसे ही उलट दिए तो 32 से हो गया कितना 23। 32 से देखिए ना 32 उलट दिए इकाई के दाएं, दाएं की इकाई तो हो गया 23। तो बोला उलटने पर 9 कम हो जाती है तो परिवर्तित संख्या, तो 32 को उल्टे हैं तो 9 कम हो गया, लेकिन 32 आंसर नहीं होगा, ये मूल संख्या। यदि पूछता मूल संख्या तो हम लोग का आंसर होता 32, लेकिन पूछ रहा है परिवर्तित संख्या तो हम लोग का आंसर होगा 23। परिवर्तित संख्या परिवर्तन के बाद या न्यू संख्या पूछे तो हम लोग का आंसर एक्चुअल में 23 होगा, और 23 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1544 तो आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि बहुत बार मैंने इसे बताया है। सिंपल क्वेश्चन 60, 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करना है, जो आपके छोटे भाई बहन बच्चे बना लेंगे इजी वे में। इसका एलसीएम आपको आंसर देना है और बिल्कुल फैक्टर नियम से अभाज्य फैक्टर में तोड़ के ही बनाना है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करके आपको आंसर कमेंट में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1545 देखिए, निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या है? तब तो बोलिए सर ये भी छोड़ दीजिए क्योंकि माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या, यानी सबको जोड़ के भाग दीजिए। तो इसमें मुझे क्या करना है, 21 है प्लस 23 43 65 76 23 98 34 62 89 जोड़ दीजिए, जितना भी आ जाए ऊपर जोड़ दीजिए सभी को, और नीचे संख्या 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। फाइनली जितना आएगा आंसर आपको कमेंट में कर देना है। क्योंकि ये सब कैलकुलेशन में छोड़ूंगा तब आपका समय बचेगा, और आप जब ये सब कैलकुलेशन करिए तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। तभी जल्द से जल्द हम लोग समाप्त करेंगे और आगे का बुक भी सॉल्यूशन करेंगे। वैसे आपको लगता है कि सर इसका भी सॉल्यूशन कर दीजिए या नहीं करिए, तो आप कमेंट करके अपना एडवाइस जरूर रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1546। माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को, अरविंद, बीनू और चित्रा को कितना के अनुपात में 2 3 और 4 के अनुपात में कुछ धनराशि बांट दी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हो तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितना है? बीनू को 51 रुपया, रेशियो के अनुसार बीनू को 3, बीनू की तुलना बीनू से। पूछ क्या रहा है, तो चित्रा और अरविंद द्वारा, मैंने पहले चित्रा का ज्ञात करना है तो 4 से, अरविंद का ज्ञात करना है तो 2 से। 3 से काटेंगे 17 या 51, 17 चौका 68 चित्रा हो गया और 17 दूनी 34 अरविंद हो गया, यानी क्रमशः 68 रुपया और 34 रुपया चित्रा और अरविंद। तो 68 रुपया और 34 रुपया दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1547 देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। पहला दूसरा 3:4, उनका योग 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? पहली बात तो शुरू में योग 70 है, यहाँ योग 3 और 4 7 है। कितना जोड़ा जाए या प्रत्येक में कितना घटाया जाए, यदि ऐसा कहीं पे बोल रहा है तो समझिए अंतर सेम होना चाहिए। सेम है 3 और 4 एक का अंतर, 5 और 6 एक का अंतर सेम है, तो डायरेक्ट बनाइए 70 योगफल 4 3 7, कितना जोड़ा जाए तो 3 से हो गया 5, 2 जोड़ना पड़ेगा, 4 से 6 2, तो यही तो पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए तो 2 से गुणा, 7 दाएं के 70, 10 दूनी 20, यानी कितना जोड़ा जाना चाहिए 20 जोड़ा जाना है। कितना 20, तो 20 आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1548 समझिए, अनिल विनय से दोगुना सक्षम है। सक्षम मतलब कार्य करने की क्षमता उसका दोगुना है। अनिल विनय से दोगुना सक्षम है, विनय से तो विनय को 1 मानेंगे, अनिल को 2। आप हमसे दुगना है तो हम 1 आप 2, तिगुना है तो हम 1 आप 3। तो उसी प्रकार से अनिल विनय से दोगुना है। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा करता है, अब 20 दिन पहले बोला है, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया, टाइमर का एक मास्टर वीडियो तो है ही,
और एक मास्टर वीडियो सेकंड बना जिसमें स्पेशल इसी टाइप का क्वेश्चन डाला है, क्योंकि 90% बच्चे इसमें फंसते हैं। तो यहाँ पे अनिल विनय से दुगना है, ये तो है ही। यदि अनिल ये काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले, मतलब दोनों का समय का अंतर है 20, तो यहाँ पे ये क्षमता है। किसी का निश्चित समय नहीं दिया तो पहले समय का रेशियो निकालेंगे, उलट जाएगा 1:2। दोनों में अंतर 20 दिन का है। यहाँ अंतर कितना का है? 1 का। अनिल का समय निकालना है तो 1 से, विनय का 2 से। 20 इकाई 20, यानी अनिल अकेले 20 दिन में और विनय अकेले 40 दिन में। देखिए ये दोगुना रहने के कारण 20 दिन पहले कर लगाई, 20 दिन में कर लगाई 40 दिन में। यदि अनिल अकेले पूछ रहा है तो आंसर 20 दिन, विनय अकेले पूछ रहा है तो आंसर 40 दिन। लेकिन पूछ क्या रहा है? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में? तो 2 की क्षमता से 20 दिन में 40, या 1 की क्षमता से 40 दिन में 40। दोनों मिल जाएगा तो दोनों की क्षमता 2 और 1 3, क्या दिन में? D दिन। आंसर आ गया D बराबर 40/3। 40/3 13.1/3 या 13.33। जैसे आंसर दिया है आप आंसर मार सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी डायरेक्ट 20 लेके चल देते हैं, जो कि गलत कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहले हम लोग का समय अलग अलग ज्ञात करना होगा, क्योंकि 20 दिन पहले मतलब सिर्फ अंतर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग वही मिश्र अनुपात का नियम, टाइमर का नियम लगाएंगे। टाइमर के एक बार देख लिए तो ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। 13.33 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1549 देख लीजिए। P4 1 6 ये 11 से विभाजित है। पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन 11 से विभाजित 9 से, यानी कि विभाजता का नियम भी बहुत जरूरी है। और मैंने अपने बेसिक असाइनमेंट में विभाजता के नियम पर आधारित 20-25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा है, वो भी मैं आपको क्लियर एग्जाम से पहले करवाने का प्रयास करूंगा। तो बोला पी का निम्नतम प्रकृति मान क्या है? पहले 11 से विभाजता का नियम है कि अल्टरनेट, जैसे दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा का योग करके अंतर करेंगे तो 0 आना चाहिए, या 11 का गुणज। तो ये तो 6 4 10 आ गया, तो अब 11 का गुणज तो आएगा नहीं, 11 या 22 या 33 तो आएगा नहीं, तो इसको भी 10 से बनाना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा। ये 10 है, 6 और 4 10, अब 1 है, तो P को कितना माने कि जोड़ के 10 है? तो बोले सर P को 9 ले लीजिए। देखिए 9 1 10 और ये भी 10, यानी 11 से कट जाएगा। तो कंफर्म है P का न्यूनतम मान, प्राकृतिक मान जो होगा वो होगा 9, तभी 11 से विभाजित हो सकता है, अन्यथा विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1550, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप ही के लिए ये भी है। आज थोड़ा कुछ क्वेश्चन में होमवर्क ज्यादा हो गया, यानी कैलकुलेशन मैंने छोड़ा और आगे भी छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी आपको लगे कि नहीं सर आप नहीं छोड़िए, बना दीजिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और यदि लगे कि नहीं छोड़िए तो भी आप यस नो में कुछ ना कुछ कमेंट अपना एडवाइस रखिएगा। तो यहाँ मैं कुछ क्या क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि फिर माध्यिका ही आ गया, और माध्यिका वाला कम से कम मैं अभी तक 340 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जब भी माध्यिका क्या ज्ञात करना है तो क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, चाहे कैसा भी सीरीज हो, बढ़ते क्रम में लिख कर, यानी आरोही क्रम में लिख कर बीच वाली संख्या। बोलिए कि सर बीच वाली संख्या नहीं पता चलेगा, तो एक माध्य होता है, माध्य में योगफल बटा संख्या, ये माध्यिका है। बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला संख्या, या जब बीच वाला नहीं पता चले तो बीच वाली दो संख्या जोड़कर 2 से भाग। मान लिया जाए 9 को है तो बीच वाला पता चल जाएगा, 11 को है तो बीच वाला, लेकिन 10 को रहेगा, 8 को रहेगा, तो जैसे यहाँ कई गो है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, तब तो बीच वाला पता चल ही जाएगा। आपको फटाफट क्या करना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 सभी को बढ़ते क्रम में सजाइए, जो बीच में आएगा आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को मैं फास्ट इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो आसान होता है, फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट करिए ताकि मैं और तरीका बदलूँ। मेरा लक्ष्य है कि आपको 100% समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फायदा क्या है। तो आप लगातार बने रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और कुछ ना कुछ कमेंट करिए। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जो है उसे जरूर बजाइए, ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद।